हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन तो में। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। मैं नानद यार भाई साहब, इंडोनेशिया के पीएम ने दुनिया के सामने मोदी जी को भगवान बोलकर छप्पन इस्लामिक देशों की जला के कर दिया। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने बोला ऐसा? जी, ये क्या बोल रहे हो यार? अबे भाई साहब, वही तो चलो वाच वाच करते हैं भाई। मोदी जी के सामने उनको भगवान बोल डाला है। ये तो तकेंगे तभी पता लगेगा। तो वॉच करते हैं, कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। पानी के मामले पे हम किसी किस्म की कोई कोताही, कोई चीज, कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे भारत की। ये पैगाम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने भी दे दिया। आज आपने देखा कि बिलावल साहब गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद थे, उनकी भी पूरी तकरीर जो है ये ऐसी है। लाहौरी ऐसी होते हैं, शुरू में सांस रोक देंगे, हिंदुओं को लकड़ियां नहीं मिलेंगी अंतिम संस्कार के लिए, पानी नहीं बहेगा तो खून। ये सारे के सारे फ्रॉडिये जो हैं सब। हम जो है वो पानी बंद हो जाएगा तो हम जंग छेड़ देंगे, फलाना कर देंगे। पानी बंद हो चुका है हजूर, या तो अब मैं गलत कह रहा हूँ कि पानी नहीं बंद हुआ। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो है वो तो तारीफें कर कर थक गए हैं। मेरा तो डीएनए इंडियन है, हमारी 50% लैंग्वेज उनकी है, मैं मोदी की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ये इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आखिर चाहता क्या है? I tested my DNA and I found out I had Indian DNA. There are people who want to hijack democracy. I want to admit one thing, that I am a great admirer of Narendra Modi ji. Hats off to you from America. You guys rocked it with this dude. रिलीजन इस्लामाइज हो गया और कल्चर पर्शियनाइज हो गया, लेकिन इंडोनेशिया में पर्शियनाइज या अरबाइज नहीं हुआ। उनका कल्चर रिमेन्स द प्रीवियस इंडोनेशियन Bahasa culture. The great one and only Narendra Modi makes us realize that we're not crazy after all. क्या पाकिस्तान जब रिटेलिएट करेगा तो वो खामोशी से बैठे रहेंगे? देखिए, ब्रह्मोस होता है, ये जो अग्नि होता है, जो राफेल है वो राफेल होता है। Declared that Indonesia is now adopting Modi's approach. And just hearing this speech should bring a sigh of relief. नमस्कार दोस्तों, भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते इस वक्त बहुत मजबूत हैं। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबावो सुबियांतो ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की खुलकर तारीफ करते हुए कहा है कि वो पीएम मोदी के करियर को कॉपी करना चाहते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखना भी चाहते हैं। उनकी ये स्पीच सुन वहाँ मौजूद पीएम मोदी भी हंसने लगे और खड़े होकर तालियां बजाने लगे। दोस्तों, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का मानना है कि भारत की चाणक्य नीति से सीख लेकर वो भी अपने देश को उसी तरह आगे लेकर जा सकते हैं जिस तरह इस वक्त भारत आगे जा रहा है। वो सिर्फ पीएम मोदी की तारीफ नहीं कर रहे थे, बल्कि वो पूरे भारतवर्ष की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि भारत इस वक्त पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है। उनकी ये स्पीच इतनी अच्छी थी कि पाकिस्तानियों के सीने में भी आग लग चुकी है जब से उन्होंने ये स्पीच सुना। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्या पाकिस्तान जब रिटेलिएट करेगा तो वो खामोशी से बैठे रहेंगे? देखिए, ब्रह्मोस होता है, ये जो अग्नि होता है, जो राफेल है वो राफेल होता है। कल तक नहीं चलाना आता था, परसों चला लेंगे, फिर पाकिस्तान उससे यकीनन बेहतर कर लेगा। इसमें इंटरनेशनल जो गारंटर और अबेटर थे वो कहाँ गए? मुझे वो याद नहीं आ रहा, क्योंकि आप देखें कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी इंडस वाटर ट्रीटी कॉन्फ्रेंस होती है नौशाद साहब, और उसके अंदर मजे की बात यह है कि वो रशिया से डॉक्टर रुखसैना आती हैं, डॉक्टर विक्टर गौ चाइना से आते हैं, लेकिन नहीं आते तो वो जो गारंटर थे वो नहीं आते, जो अबेटर थे वो नहीं आते। वो कहाँ दफा हो गए? वो जो जिन्होंने 10 साल डील कर ली है, दिफाई मुआहदा कर लिया है इंडिया के साथ, क्यों नहीं मान लेते कि पाकिस्तान इंडिया की जंग कराने के पीछे कोई ऐसे भी भाई लोग थे जिनकी दोस्ती जो होती है वो आपके लिए किसी भी दुश्मनी से कम नहीं होती, और वो सिर्फ टेस्टर लगा रहे थे, चेक कर रहे थे कि इंडिया अपने आप को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के किरदार में देखना चाहता है साउथ ईस्ट एशिया में, क्या इस काबिल भी है। तो पता चला कि जिसको वो घोड़ा समझते रहे वो तो निकल आया गधा, तो बल्कि गधा भी नहीं, गधा तो फिर एक अच्छा शक्कर निकल आया वो। तो इस वजह से देखें, असल मसला यहाँ ये है कि सारे के अंदर जंग जब होती है तो फिर क्या 2 मिसाइल आपने मार दिए तो वो फिर उसके बाद क्या रिटेलिएशन क्या होगी? क्या इंडिया इतना बेवकूफ है कि उसको नहीं मालूम कि रिटेलिएशन होगी? क्या उसको ये अच्छी तरीके से इल्म है ना
तो फिर अगर होगा तो फिर उन्होंने आगे एक अपना प्लान भी बनाया है। इस टाइम पे $89 बिलियन के करीब उनका दिफाई बजट पहुंच चुका है हजूर। उनके पास S-400 अगर माजी में नहीं कामयाब हुए, S-400 का तो कसूर नहीं है, S-400 चलाने वालों का कसूर है, और यही बात अब वो कर रहे हैं। इंडियंस तो हर जगह काम करते हैं, इतनी ज्यादा आबादी है और जॉब्स की तलाश में कई जगह चले जाते हैं। सो इनफैक्ट आई थिंक मेरी MBA के क्लास के कई 1-2 बच्चे 25-30 साल से वहाँ इंडोनेशिया में काम कर रहे हैं। दे गॉन देयर एंड वर्क देयर। तो देयर आर इंडियंस हु आर वर्किंग देयर, इंडियंस हु लिव देयर। पुराना ट्रेडिशन है। और जो बाली है वो तकरीबन 85-87% या 90% हिंदू है। जो बाली आइलैंड है, जो गए होंगे आप, टूरिज्म बहुत खूबसूरत जगह है। अगर नहीं गए तो डेफिनेटली वंस इन अ लाइफ टाइम तो डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत अनयूजुअल है। मतलब इट इज़ नॉट लाइक इंडिया, लेकिन इट 100% तकरीबन 90% हिंदू है। और आप सड़कों पर आपको बीच में या क्रॉस रोड्स पे आपको अर्जुन की चैरियट बड़ी खूबसूरत बनी हुई, ये महाभारत के, रामायण के सिंबल्स, मंदिरें बहुत खूबसूरत है। और मैं वहाँ पे काफ़ी ट्रैकिंग भी किया, बेगम और बीवी के साथ था। वी वॉकड अ लॉट और इट्स वेरी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। उनकी मंदिरें भी बहुत खूबसूरत हैं, हमने कई मंदिरें विजिट की। और योग्यकार्ता में रामायण का बहुत लंबा ट्रेडिशन है, तो आप वहाँ जाएंगे तो आपको बहुत ही वेल डन रामायण एज ए प्ले नज़र आएगा। तो एंड मोस्ट ऑफ द एक्टर्स 100% मुसलमान होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जैसा हम एक लड़की से बात कर रहे थे, वो कह रही थी कि वो इनडायरेक्टली मेरी स्टूडेंट थी। मैं वहाँ पे जो योग्यकार्ता में सबसे बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है। इधर ये वीडियो खत्म यार। देखो इंडोनेशिया के PM ने मोदी जी के सामने बोला है कि भाई मैं मोदी जी आपके कैरियर को फॉलो कर रहा हूँ, मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। और कहता है मैंने अपना DNA टेस्ट कराया है, मेरा DNA टेस्ट इंडियन है। लो ये देख, पाकिस्तानियों, दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश है। बिल्कुल बिल्कुल सबसे बड़ा इस्लामिक देश, उसका लीडर जब मोदी जी के कारनामों को फॉलो कर सकता है, मोदी जी के करतूतों को फॉलो कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? यार वो बोलता है कि मैं मोदी जी से कुछ सीखना चाहता हूँ और अपने देश को आगे लेके जाना चाहता हूँ। भाई साहब वो कह रहा है मैं मोदी जी को फॉलो करता हूँ, बिल्कुल उसके कैरियर को फॉलो करता हूँ, अपनी जनता को आगे लेके जाना चाहता हूँ। बिल्कुल जैसे मोदी जी। और हमारे इस्लामिक देश को देखो, पाकिस्तान, द रिपब्लिक ऑफ बनाना ऑफ पाकिस्तान। भाई सब किधर है यार इस्लामिक देश? काम है हमारे इस्लामिक देशों वाले? क्या काम है इस्लामिक देशों वाले? बताओ जरा एक काम इस देश में इस्लामिक देशों वाला हो रहा हो। रिश्वत इधर ली जाती है, सूद इधर होता है, हर चीज इधर है। भाई सब किधर है इस्लामिक और देश? साथ देख इंडोनेशिया का सबसे बड़ा अवार्ड मोदी जी को, इस्लामी देश मोदी जी को दे दिया। जी बिल्कुल जी, दिया है मोदी जी को अवार्ड से, तो मोदी जी को नहलाया हुआ है। जिस देश में जा रहे हैं सबसे बड़ा अवार्ड उस देश का, जिधर जा रहे हैं सबसे बड़ा अवार्ड उस देश। अब तो इस बात में यार हमें तो वो ही नहीं लगती, क्योंकि यार मोदी जी को मिलता है, जिस देश में जाते हैं उधर का अवार्ड। मैं तो बोलता हूँ दुनिया में सबसे पहले लीडर ये ना बन जाए जिनको सबसे ज्यादा अवार्ड इस्लामी देशों में। हाँ इस्लामी देशों ने ऑलरेडी दे दिए इनको। और कौन है लीडर जिसको इतने अवार्ड दिए? मुझे आप पता है, एक भी नहीं है। कोई भी नहीं है। इंडोनेशिया यार क्या जो इस्लामिक देशों का बाप, बिल्कुल सबसे बड़ा इस्लामी देश। भाई उधर सबसे ज्यादा मुसलमान है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, हमारे अंदर इंडियन DNA है, हम मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं और मोदी जी के जो करतूत हैं, उनके जो कारनामे हैं, उनको आगे लेकर चल रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं, ताकि हमारा देश भी मोदी जी के जो कारनामे हैं, जो उनके करतूत है, उनकी वजह से वो आगे जिस तरह बढ़ रहा है, हमारा भी बढ़ रहा है। इससे बड़ी बात और क्या सकती है? किसी प्रेसिडेंट के मुंह से ये अल्फाज निकले। ये बात मैं यही तो बोल रहा हूँ। एक परफेक्ट एग्जाम्पल है मोदी जी। भाई साहब उसको तुम फॉलो कर सकते हो, पाकिस्तानी हो, तुम भी कर सकते हो यार। पाकिस्तानी ये मैं उन क्या बोलूं यार, इनको हम तो बोल के भी सही क्या, वही ना, तो फॉलो तो हो सकता है ना। हम सीखना कुछ होता तो इंडिया से इतना कुछ सीख सकते थे। हमारे करीब है ना, वही ना, हमारे करीब है। हमने 70-80 सालों में कुछ नहीं सीखा, तो आप क्या सीखें? दुश्मनी अपनी जगह, हाँ, लेकिन सीखना अपनी जगह, उस पे अमल करना अपनी जगह है कि एजुकेशन तो तुम दुश्मन से भी ले सकते हो। हाँ। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर वीडियो तुम करते हो।